तो 24 के रण में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की और अब 140 करोड़ की जनता को बाल काटने की नसीहत दे रहे हैं। वही इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष भी इस अपमान वाली सियासत में लालू से पीछे नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। बनावटी परिवार हो तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? नरेंद्र मोदी तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। मोदी 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 मोदी। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी शब्द बाणों की धार और तेज होती जा रही है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने की मंशाली विपक्ष एक तो हुआ, लेकिन उनके पास वो रणनीति नहीं जिसके जरिए मोदी की विकास और विश्वास की गारंटी को चुनौती दी जा सके। परिवारवाद अक्सर मोदी के निशाने पर रहता है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर निजी हमला करके सेल्फ गोल कर लिया है। देश की जनता जानती है कि मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ऐसे में जब बात उनके परिवार पर आई तो देश की 140 करोड़ जनता मोदी के साथ खड़ी नजर आई। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार ट्रेंड हो गया। ऐसे में लालू की बौखलाहट और बढ़ गई। कल तक मोदी का अपमान करने वाले लालू अब देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करने पर उतर आए। बनावटी परिवार हो तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो, फालतू बात बचाओ में। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। पहले पीएम के परिवार का अपमान और अब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करके लालू नफरती सियासत को हवा दे रहे हैं। पीएम मोदी 5 दिनों में दूसरी बार बिहार की धरती पर थे। बेतिया की जनसभा से एक बार फिर पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद को आड़े हाथों लिया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बेतिया की धरती से पीएम मोदी ने पूरे बिहार को याद दिलाया कि कैसे लालटेन की रोशनी से एक परिवार का घर रोशन किया गया और पूरे बिहार में जंगल राज कायम कर दिया गया। पीएम मोदी ने लालू परिवार की मंशा और इंडी गठबंधन के मकसद को भी बिहार की जनता के सामने रख दिया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। विपक्ष ने मोदी को चुनाव से पहले बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दे दिया जो विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां इंडी गठबंधन पहले ही राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर बैकफुट पर है, वहीं अब परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने हमलों को नई धार दे दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने लालू समेत सभी परिवारवादी पार्टियों पर करारा प्रहार किया।
सोनिया जी राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर, लालू जी अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को बना के गए, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को, स्टालिन अपने बेटे को, ममता बनर्जी अपने भतीजे को। ये परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको न कोई समाज दिखता है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर जनसभाएं कर रही हैं, वहीं विपक्ष अपमान वाली सियासत के दम पर जीत की मंशा पाले हुए है। अपमान वाली सियासत में लालू अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस की जनसभा हुई तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच संभाला और पार्टी का विजन बताने की बजाय खड़गे ने भी अपमान वाली सियासत को ही आगे बढ़ाया। उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए। मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। विपक्ष की ये अपमान वाली सियासत नई नहीं है। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार चोर और अब परिवार पर निजी हमला। ये बताता है कि विपक्ष के पास पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए ना तो कोई रणनीति है और ना ही कोई विजन। ऐसे में अगर इस बार भी पीएम मोदी का 140 करोड़ वाला परिवार एक साथ आया तो विपक्ष का सूख पड़ा साफ होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। असली शिवसेना किसकी, ये जंग लगातार जारी है। दरअसल स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई